पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे अल्लाह ने मिट्टी से हज़रत आदम को बनाया, कैसे इब्लीस ने तकब्बुर किया और जन्नत से निकाल दिया गया। लेकिन अब इब्लीस ने इंतकाम की कसम खा ली थी। हज़रत आदम जन्नत में अकेले थे और फिर अल्लाह ने एक और मोजज़ा दिखाया। हज़रत आदम अब जन्नत में थे। अब हज़रत आदम अकेले थे। फरिश्तों ने उनको सजदा कर लिया था, इब्लीस निकाल दिया गया था, लेकिन हज़रत आदम को तन्हाई महसूस हो रही थी। अल्लाह ने ये देखा। अल्लाह जानता था कि इंसान को साथी की ज़रूरत है, किसी ऐसे की ज़रूरत जिससे बात कर सके, जिसके साथ रह सके, जिससे मोहब्बत कर सके। तो अल्लाह ने एक और इंसान बनाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस बार तरीक़ा मुख्तलिफ था। अल्लाह ने हज़रत आदम को गहरी नींद सुला दिया, फिर उनकी एक पसली निकाली बाएं तरफ से और उस पसली से एक नया इंसान बनाया। ये हज़रत हव्वा थीं, पहली औरत। जब हज़रत आदम की आंख खुली तो हज़रत हव्वा सामने थीं। हज़रत आदम बहुत खुश हुए। उन्हें अब तन्हाई महसूस नहीं हुई। हज़रत हव्वा उनकी बीवी बनी, उनकी साथी बने। अल्लाह ने उन दोनों को जन्नत में रहने की इजाज़त दी। जन्नत एक खूबसूरत जगह थी। वहां हर तरह के दरख्त थे, हर तरह के फल थे, नहरें बह रही थीं, खूबसूरत बागात थे। कोई तकलीफ नहीं थी, न भूख थी न प्यास, न गर्मी थी न सर्दी। हर चीज कामिल थी। हजरत आदम और हजरत हव्वा वहां खुशी से रहने लगे। अल्लाह ने उनसे कहा, अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों यहां रहो, जहां चाहो रहो, जो चाहो खाओ, हर दरख्त का फल खा सकते हो, हर चीज तुम्हारे लिए हलाल है। लेकिन एक दरख्त है, सिर्फ एक दरख्त, उसके करीब मत जाना, उसका फल मत खाना। अगर तुमने उस दरख्त का फल खाया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। ये एक वाज़े हुक्म था, एक सादा हुक्म। सब कुछ हलाल, सिर्फ एक चीज ममनू। कुछ वक्त गुजरा। हजरत आदम और हजरत हव्वा जन्नत में आराम से थे। वो अल्लाह की इबादत करते, जन्नत में फिरते, फल खाते, नहरों का पानी पीते। सब कुछ अच्छा था। लेकिन इब्लीस चैन से नहीं बैठा था। वो इंतकाम लेना चाहता था। उसने सोचा कि मैं इन दोनों को गुमराह करूंगा। मैं उन्हें अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाऊंगा। जिस तरह मुझे जन्नत से निकाला गया, इसी तरह मैं उनको भी निकलवाऊंगा। इब्लीस ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। लेकिन जन्नत में दाखिल होना आसान नहीं था। उसे एक तरीका निकालना था। कुछ रिवायात में आता है कि इब्लीस ने एक सांप से मदद ली। उसने सांप से कहा कि मुझे जन्नत में ले चलो। सांप ने इब्लीस को अपने मुंह में छुपा लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। फिर इब्लीस ने अपना काम शुरू किया। उसने हजरत आदम और हजरत हव्वा को देखा। वो खुश थे, वो मुतमईन थे। इब्लीस ने सोचा कि मैं उन्हें बेचैन कर दूं, मैं उनके दिल में शुकूक डालूं। उसने आहिस्ता आहिस्ता करीब आना शुरू किया। उसने वसवसे डालने शुरू किए। वसवसे बहुत आहिस्ता आते हैं, बहुत नरमी से आते हैं और फिर दिल में घर कर जाते हैं। इब्लीस माहिर था उस काम में। इब्लीस ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो दरख्त क्यों मना है? हजरत आदम और हजरत हव्वा ने कहा, अल्लाह ने हमें मना किया है। इब्लीस ने कहा, लेकिन क्यों? क्या तुमने सोचा कि क्यों? उसने कहा, अल्लाह ने इसलिए मना किया है क्योंकि वो खास दरख्त है। वो हमेशा की जिंदगी का दरख्त है। अगर तुम उसका फल खाओगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे या तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम इतनी ताकत हासिल करो। ये सब झूठ था, बिल्कुल झूठ। लेकिन इब्लीस उसे सच की तरह पेश कर रहा था। उसने कस्में खाईं। उसने कहा, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। उसे कोई रास्ता ढूंढना था। वो खुशी से जन्नत में रहने लगे। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन इब्लीस ने हार नहीं मानी। वो बार बार आता, बार बार वसवसे डालता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें असर करने लगीं। शक पैदा होने लगा।
کیا واقعی وہ درخت خاص ہے؟ کیا اس میں کوئی راز ہے؟ کیا ہمیں واقعی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ دل میں بیٹھنے لگی، اور جب انسان کے دل میں وسوسہ بیٹھ جائے تو پھر غلطی قریب ہو جاتی ہے۔ ایک دن حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کی ممانعت بھلا دی۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ ایک لمحے کا فیصلہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، سب کچھ بدل گیا۔ انہیں فوری طور پر احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے۔ ان کے کپڑے ختم ہو گئے۔ انہیں شرم آئی۔ وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے توڑے اور اپنے اوپر لگانے لگے۔ ان کا سکون ختم ہو گیا۔ ان کا آرام ختم ہو گیا۔ انہیں ڈر لگنے لگا۔ انہیں پریشانی ہونے لگی۔ یہ نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ یہ گناہ کا اثر تھا۔ پھر اللہ نے انہیں پکارا۔ اللہ کی آواز آئی۔ حضرت آدم ڈر گئے۔ وہ چھپنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اللہ سے کیسے چھپا جا سکتا ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہیں شرمندگی ہوئی۔ انہیں پچھتاوا ہوا۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ غلطی ہو چکی تھی۔ لیکن یہاں حضرت آدم نے ایک بہت اہم کام کیا۔ انہوں نے فوری طور پر توبہ کر لی۔ انہوں نے معافی مانگ لی۔ انہوں نے اللہ کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ حضرت آدم نے کہا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ یہ توبہ بہت خالص تھی۔ یہ دل سے تھی۔ ان میں کوئی بہانہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ جب انسان غلطی کرے تو فوری توبہ کرے، بہانے نہ بنائے، دوسروں پر الزام نہ لگائے، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرے۔ اللہ بہت رحیم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اب تمہارا وقت یہاں ختم ہو گیا۔ اب تم زمین پر جاؤ گے۔ جنت میں رہنا ختم ہو گیا۔ اب زمین تمہارا ٹھکانہ ہوگا، ایک وقت تک۔ اللہ نے کہا، تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ زمین پر تمہارے لیے رہائش ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا آغاز تھا۔ جنت کی آسانی ختم ہو گئی۔ اب محنت کا وقت آیا۔ اب امتحان کا وقت آیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتر آئے۔ حضرت آدم نے کھیتی کرنا سیکھا۔ اللہ نے انہیں سکھایا۔ انہوں نے بیج بوئے، فصل اگائی، پھل اور سبزیاں اگائیں۔ انہوں نے جانوروں کو پالنا سیکھا، بکریاں پالیں، گائیں پالیں۔ انہوں نے گھر بنانا سیکھا، پناہ گاہ بنانا سیکھا۔ اللہ نے انہیں ہر چیز سکھائی۔ حضرت آدم نبی تھے۔ اللہ ان سے بات کرتا تھا، انہیں ہدایت دیتا تھا، انہیں راستہ دکھاتا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے بچے پیدا ہوئے۔ پہلے جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کا نام قابیل اور حابیل تھا۔ قابیل بڑا بیٹا تھا، حابیل چھوٹا بیٹا تھا۔ دونوں بڑے ہوئے۔ قابیل کھیتی کرتا تھا، حابیل جانور پالتا تھا۔ ایک دن اللہ نے انہیں حکم دیا کہ قربانی کرو۔ دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے اپنی بہترین بکری قربان کی، قابیل نے اپنی بچی ہوئی فصل قربان کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو بہت غصہ آیا، اسے حسد ہوا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا، میں تجھے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل نے کہا، اگر تو مجھے مارنا چاہے تو مار، لیکن میں تجھے نہیں ماروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل نے نہیں سنا۔ حسد نے اسے اندھا کر دیا تھا، غصے نے اسے بہرا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔
पहली मौत जो एक इंसान ने दूसरे इंसान को दी। काबिल ने अपने भाई को मार डाला। फिर वो परेशान हुआ, अब क्या करूं? लाश को कैसे छुपाऊं? अल्लाह ने एक कव्वा भेजा। कव्वे ने जमीन खोदी और एक मुर्दा कव्वे को दफन किया। काबिल ने देखा और सीखा। काबिल ने अपने भाई को दफन किया, लेकिन उसके दिल में पछतावा था। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। उसने अपने भाई को मार दिया, अपने सगे भाई को। हजरत आदम और हजरत हव्वा को बहुत सदमा हुआ। उनका एक बेटा मर गया और दूसरे ने मारा। ये बहुत बड़ा दुख था, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। जिंदगी चलती रही। मजीद बच्चे पैदा हुए। नस्ल बढ़ती गई। इंसानों की तादाद बढ़ती गई। हजरत आदम अपने बच्चों को तालीम देते, उन्हें अल्लाह की इबादत सिखाते। हजरत आदम ने अपनी औलाद को बहुत कुछ सिखाया। अच्छे और बुरे में फ़र्क सिखाया, हलाल और हराम सिखाया, ईमान और कुफ्र सिखाया, जन्नत और जहन्नम के बारे में बताया, अल्लाह की इबादत करना सिखाया, नमाज सिखाई, दुआ सिखाई, अच्छे अखलाक सिखाए, सच बोलना सिखाया, ईमानदारी सिखाई, मोहब्बत सिखाई। उनकी औलाद सीखती गई। कुछ लोग नेक थे, वो अल्लाह की इबादत करते। कुछ लोग बद थे, वो शैतान की पैरवी करते। ये सिलसिला शुरू हो गया था। हजरत आदम की उम्र बहुत लंबी थी। रिवायात में आता है कि उन्होंने तकरीबन 1000 साल जिंदगी गुजारी। 1000 साल, इतनी लंबी जिंदगी। आज हम 70-80 साल जीते हैं, लेकिन हजरत आदम 1000 साल जिए। इस लंबी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ देखा। अपने बच्चे देखे, अपने पोते देखे, अपने पड़पोते देखे। नस्ल दर नस्ल इंसान बढ़ते गए। हजरत आदम ने हर एक को तालीम दी, उन सब की तरबियत की। वो अबूल बशर थे, इंसानों के बाप थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने अल्लाह का पैगाम फैलाया। फिर एक दिन वो वक्त आया जब हजरत आदम की उम्र खत्म होने वाली थी। मौत का वक्त करीब आ रहा था। हजरत आदम बीमार हुए। उन्हें मालूम था कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, उन्हें आखिरी नसीहतें की। उन्होंने कहा, अल्लाह की इबादत करना, उसकी नाफरमानी से बचना, शैतान से होशियार रहना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, नेकी करना, बुराई से बचना। फिर उनकी रूह निकलने का वक्त आया। फरिश्ते आए, मौत के फरिश्ते आए। उन्होंने हजरत आदम की रूह कब्ज की। हजरत आदम का इंतकाल हो गया। ये पहली इंसानी मौत थी। हजरत आदम की औलाद ने बहुत गम किया। उनके बाप चले गए थे। फरिश्तों ने उन्हें सिखाया कि उन्हें कैसे दफन करें। उन्होंने कब्र खोदी, हजरत आदम को दफन किया। फिर जिंदगी चलती रही। हजरत हव्वा भी कुछ अरसे बाद फौत हो गईं, लेकिन उनकी औलाद बाकी रही। नस्ल दर नस्ल इंसानियत फैलती गई। एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। आज पूरी दुनिया में इंसान मौजूद हैं, और ये सब हजरत आदम की औलाद हैं। हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। हम सब भाई बहन हैं। हजरत आदम की कहानी ख़त्म नहीं होती। ये एक मुसलसल कहानी है। ये हमारी कहानी है। हम उनकी औलाद हैं। हम पर वही जिम्मेदारी है जो उन पर थी। अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, अच्छे इंसान बनना, नेकी करना, बुराई से बचना, दूसरों के साथ भलाई करना, ईमानदारी से काम करना, सच बोलना, अमानत का ख्याल रखना, वालदैन की खिदमत करना, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हजरत आदम की कहानी एक याद दहानी है। ये याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों यहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारी रूह हमेशा रहेगी। रूह को जन्नत में ले जाना है और उसके लिए नेक अमल करना है।
یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جو یہاں نیکی کرے گا وہ وہاں جنت میں ہوگا، جو یہاں برائی کرے گا وہ وہاں دوزخ میں ہوگا۔ یہ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی قسمت خود بناتے ہیں اپنے اعمال سے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں حضرت آدم کی کہانی سے سبق لینے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، پہلے انسان کی کہانی، ہمارے باپ کی کہانی اور ہماری اپنی کہانی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔